नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भगत। दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे कर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है और कर्मा पूजा किस तरह से मनाया जाता है, वो हमारे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। कर्मा पूजा मनाए जाने के पीछे क्या मान्यताएं हैं, क्या कहानी है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप सब वीडियो पर बने रहिए। चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि कर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है। उसके बाद हमारे गांव में कर्मा पूजा किस तरह से मनाया गया, आपको शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। इसलिए चैनल पर बने रहिए और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखने में। कर्मा पूजा भादो एकादशी को मनाया जाता है। और दोस्तों, कर्मा पूजा झारखंड के साथ साथ बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदिवासी बहुल राज्यों पर करम पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग दिनों पर भी मनाया जाता है करम पूजा। जितिया के समय मनाए जाने वाला बूढ़ी करम के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर दशहरा के समय भी मनाया जाता है, जिसे दशई करम या दशहरा करम भी कहा जाता है। कर्मा पूजा देखिए, आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये करम का वृक्ष है। इसी वृक्ष की डाली को पूजा किया जाता है। इसमें 3 डाली को काटा जाता है और 3 डाली को अखड़ा में गाड़कर इसे पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है। कर्मा पूजा भाई बहनों का त्यौहार है। कर्मा में लड़का और लड़कियां दोनों पूजा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि लड़का भी करम पूजा करते हैं। और कर्मा धर्मा नामक 2 भाइयों की कथा कहा जाता है। पूजा के दौरान कथा सुनाया जाता है। और कहीं कहीं 7 भाई 7 गोतनी का कथा कहा जाता है। और गीत भी गाया जाता है, सातों भाई करम गाड़े, सातों गोतनी सेवा करे, इस तरह से गीत भी है। आदिवासी हमारा त्यौहार है। आदिवासी हम लोग का जो भी कर्मा धर्मा की कहानी है, यह 7 बहनों का है। वो गीत पर है, हमारे संस्कार पर है, वो कोई लिखित रूप से नहीं है। इसकी कोई किताब पुस्तक लिखा नहीं गया है। अलग अलग क्षेत्रों पर कुछ अलग अलग देखने के लिए मिलता है, कुछ कहानी अलग अलग कहा जाता है, लेकिन सभी का एक ही मुख्य सार होता है, कर्मा पूजा को धूमधाम से मनाना। अब चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं कि हमारे गांव में किस तरह से कर्मा पूजा मनाया गया और कैसे हमारा गांव में कर्मा पूजा मनाया जाता है। कर्मा पूजा 1 सप्ताह पहले ही शुरू हो जाता है। इसमें लड़कियां गांव की नदी या तालाब के पास जाते हैं, वहां से बालू उठाकर लाते हैं और इसे जावा उठाना कहा जाता है। 5 या 7 प्रकार के अन्न को, जैसे जौ, गेहूँ, चना, मक्का आदि 5 या 7 प्रकार के जो फसल होता है उस पर बोया जाता है। इसे जावा उगाना कहते हैं। जिस दिन से जावा रखा जाता है उस दिन से लड़कियां अखड़ा पर इकट्ठा होके वहाँ पे जावा जुगाती है, जावा संबंधित गीत गाती है। देखिए, हमारा ये अखड़ा है, ये रोड पर है और इसको हम लोग कीचड़ हो जाता है, इसको सफाई कर रहे हैं और इस पर डस्ट डाल रहे हैं। देखिए, इसे अभी हम लोग सफाई कर रहे हैं। और आप सब कमेंट कर बताइए, आप सब किस तरह से कहाँ पर कर्मा मनाते हैं। अभी यहाँ पर गांव के लड़के लोग हम लोग मिलकर अखड़ा को सजा रहे हैं और इस पर तिरपाल लगा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो जाता है तो पूरा कीचड़ हो जाता है। बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक का टेंट लगा हुआ है और इस तरह से देखिए अभी सफाई चल रहा है। ये जंगल से लड़कों के द्वारा करम को पहले काट कर लाया जाता है। कर्मा काटने से पहले करम पेड़ को पूजा किया जाता है। उसके बाद आधे रास्ते से लड़कियां लोग आकर करम को पूजा करके उसके बाद इसे अखड़ा पर ले जाते हैं और फिर अखड़ा पर गाड़ा जाता है।
महतो या जिसे हम लोग पाहन कहते हैं उसके द्वारा अखड़ा में करम को गढ़ा जाता है और करम को भी गढ़ा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ किया जाएगा। अगले साल आने दीजिए, उसके बाद फिर अखड़ा में उतरते हैं। कर्मा पूजा समाप्त होने के बाद लड़कियां लड़कों को कान में जावा का फूल खोसती है। जावा कोई फूल नहीं होता है, ये अनेक अणुओं के द्वारा उगाए जाने वाला ये कोमल पौधा होता है। इसी को लड़कों को कान में और महिलाओं को बाल में जो खोपा होता है उस पर खोसा जाता है। इसे कर्मा का करमदेव का आशीर्वाद समझकर इसको श्रद्धापूर्वक इसको कान में और महिलाएं बाल यानी खोपा पर खोसती है, बहुत ही श्रद्धापूर्वक। उसके बाद सभी लोग अच्छे अच्छे घर में बने हुए पकवान को खाकर अखड़ा पर आते हैं और रात भर नृत्य करते हैं, कर्मा गीत गाते हैं। ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलते रहता है।
देना किसी को कारमा को अखड़ा में से कबाड़ने के बाद इसे घर घर घुमाया जाता है और उसके बाद नदी या तालाब में इसे कारमा को विधि पूर्वक बहाया जाता है। इसे बहाने के लिए भी सभी लोग हम लोग नदी के पास पहुंच गए हैं और देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं और उसके बाद देखिए कारमा को किस तरह बहाते हैं। करम गुसाई को अंतिम विदाई दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पूजा करके उसके बाद इसको नदी में बहा दिया जाएगा। सबका अपना पूजा कर लेना। कारमा विसर्जन करने के बाद फिर से नाचते झूमते हुए हम लोग पुनः अखड़ा में पहुंचते हैं और देखिए किस तरह से नृत्य किया जा रहा है और अखड़ा में फिर पुनः आते हैं। पूरा वीडियो आप सब देखिए।